कि अगर उनके बैंक अकाउंट पर लीन मार्क लग रहा है या फिर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए, तो क्या इस कारण से वह अरेस्ट हो सकते हैं या उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। कि मेरा 1256 का लीन लगा है पर अभी तक पता नहीं चला है कि क्यों लगा है। साइबर सेल न फोन उठा रहे हैं न मेल का जवाब दे रहे हैं, क्या करूं। मैंने नवंबर 2024 को गेम से 4,51,000 जीता था। इसके लिए मेरे खाते में लेन देन कॉल सेंटर के माध्यम से रोक दिया गया है। मैंने बैंक जाकर एप्लीकेशन भी दिया लेकिन अभी तक बचत खाता चालू नहीं हुआ है, क्या करूं। कि सर मैंने अपने अकाउंट को अनफ्रीज ना करके क्लोज करवाना चाहता हूं। हाई ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक में। पर अगर बैंक में ईडीडी हो रहा है तो ईडीडी और उसके बाद बैंक अकाउंट खुलने में कितना समय लगता है। हेलो एवरीवन, सवाल आपके और जवाब हमारे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज सबसे पहले मैं उठाने जा रहा हूं रोहित और शुभम यादव का प्रश्न। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आए दिन मुझसे बार बार पूछा जाता है। इस टॉपिक पर हालांकि मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखा है। डिस्पाइट कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई ना कोई इस संबंध में मुझसे प्रश्न जरूर करता है, तो मैंने सोचा कि इस प्रश्न को एक बार सवाल हमारे जवाब आपके में उठाना जरूरी है। रोहित और शुभम यादव समेत तमाम लोगों ने जिन्होंने मुझसे यह प्रश्न किया है उनका पूछना है कि अगर उनके बैंक अकाउंट पर लीन मार्क लग रहा है या फिर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए, तो क्या इस कारण से वह अरेस्ट हो सकते हैं या उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इस सवाल के कानूनी पहलू पर आने से पहले आप सभी अपने से एक सवाल पूछें। क्या आपने किसी भी प्रकार का कोई साइबर क्राइम किया है? आपने किसी के साथ कोई फ्रॉड किया है? क्या आपने किसी साइबर क्रिमिनल का साथ दिया है किसी फ्रॉड को कमिट करने के लिए? जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और उसका एक पोर्शन आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, तो क्या इस पूरे क्राइम के प्रोसेस में आपने किसी भी प्रकार का कोई सहयोग किया है? मैं जानता हूं आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में जाने अनजाने एक ट्रांजैक्शन के दौरान एक फ्रॉड अमाउंट आ गया है और इस कारण से आपका बैंक अकाउंट या तो फ्रीज कर दिया गया है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा दिया गया है। तो जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर यह डर तो आपको अपने मन से निकाल ही देना चाहिए कि इसके लिए आप किसी भी प्रकार से अरेस्ट हो सकते हैं या फिर आपको इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है। आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ एक फ्रॉड पैसा ट्रांजैक्शन के दौरान आ गया है और ट्रांजैक्शन के दौरान आए हुए उस पैसे के लिए आपको कोई जेल नहीं भेज रहा है, नहीं सूली पर चढ़ा रहा है। द ओनली थिंग इज दैट कि हाँ, एक फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है और चूंकि आप उस बैंक अकाउंट के मालिक हो तो आपकी जवाबदेही तो जरूर बनती है कि वह फ्रॉड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में कहां से आया है। बैंक अकाउंट फ्रीज करना या लीन मार्क लगाने की जो सारी कवायद है वह उस फ्रॉड पैसे को रोकने और उसको रिकवर करने के लिए किया जा रहा है, नहीं कि आपको अरेस्ट करने और जेल भेजने के लिए। हाँ, अगर आपने कोई साइबर क्राइम कमिट किया है, उसमें सहयोग किया है या उस पूरे क्राइम के प्रोसेस में आप कहीं भी भागीदार रहे हो, तब आपके लिए डरने वाली जरूर बात है कि आप इस मसले में अरेस्ट हो सकते हो। क्योंकि एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश में साइबर क्रिमिनल को ट्रेस करना और उनको पकड़ना एक बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन एक बार अगर उस साइबर क्रिमिनल को चिन्हित कर लिया गया और वह साइबर सेल के रडार पर आ गया तो साइबर सेल उसे छोड़ता ही नहीं है। दिक्कत यह है कि इन साइबर क्रिमिनल्स को अभी ट्रेस कर पाना ही एक बहुत मुश्किल काम है और चैलेंजिंग टास्क है। बहरहाल, जब भी किसी के साथ फ्रॉड होता है और जब वह साइबर सेल में कंप्लेन करता है और साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइबर सेल या पुलिस जो है वो दो लिस्ट बनाती है। जैसा कि मैंने बताया, पहला लिस्ट होता है उन लोगों का जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने क्राइम करने में सहायता प्रदान की है या पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। इन सारे व्यक्तियों को एक्यूज्ड के लिस्ट में रखा जाता है। दूसरा लिस्ट होता है सस्पेक्ट का, जहां उन लोगों के नाम होते हैं जिनके बैंक अकाउंट में सिर्फ ट्रांजैक्शन के थ्रू एक अमाउंट चला गया है। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, सिर्फ ट्रांजैक्शन के दौरान वह पैसा चला गया है। फिर वो ट्रांजैक्शन चाहे किसी भी तरह का हो, गेमिंग ऐप से आया हो,
चाहे P2P ट्रेडिंग से आया हो, या फिर फ्रॉड इन्वेस्टमेंट ऐप से आया हो, वर्क फ्रॉम होम से आया हो, या फिर किसी रिलेटिव ने, दोस्त ने, भाई ने, बहन ने, किसी ने भी पेमेंट कर दिया हो और एक फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया हो, या किसी भी अदर सोर्स से आया हो, उन सारे लोगों को सस्पेक्ट के लिस्ट में रखा जाता है। एक्यूज्ड के लिस्ट में जितने व्यक्ति होते हैं जिन्होंने क्राइम किया है, उसे सहयोग किया है, अगर वह साइबर सेल के रडार पर आ जाते हैं, उनको साइबर सेल ट्रेस करने में कामयाब हो जाता है, तो उनको साइबर सेल निसंदेह गिरफ्तार करेगा ही करेगा। लेकिन जो लोग सस्पेक्ट की लिस्ट में हैं, यानी कि जिनके बैंक अकाउंट में सिर्फ ट्रांजैक्शन के दौरान एक फ्रॉड अमाउंट चला गया है, अमूमन साइबर सेल उनकी गिरफ्तारी नहीं करता है। भले बैंक वाले आपको जितना भी डराएं, हो सकता है साइबर सेल वाले भी आपको डराएं, लेकिन हकीकत यही है कि साइबर सेल सस्पेक्ट लिस्ट में जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी गिरफ्तारी से बचता है। और इसका कारण यह है कि वह अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं कि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, और अगर इन लोगों की गिरफ्तारी करनी शुरू हो गई तो फिर उन्हें आगे कोर्ट में भी जवाब देते नहीं बनेगा। और दूसरी बात है कि अगर सस्पेक्ट्स की गिरफ्तारियां शुरू हो गई तो यकीन मानिए आज हमारे देश की आधी आबादी जो है वो जेल में होती है, सिर्फ इसलिए कि उनके बैंक अकाउंट में एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसका कारण यही है कि कानूनन साइबर सेल उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं कर सकता है। हाँ, जो अकाउंट में पैसा गया है उसके रिकवरी के लिए साइबर सेल जरूर प्रयास करता है। आप अधिकतर साइबर सेल के पास जाओगे तो सबसे पहले साइबर सेल पैसा लौटा देने के संबंध में ही आपको कहेगा। तो अब साइबर सेल यह निश्चित रूप से चाहेगा कि जो भी पैसा फ्रॉड गया है उसकी रिकवरी कर ली जाए, लेकिन उन लोगों को अमूमन अरेस्ट नहीं किया जाता है जिनके बैंक अकाउंट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के दौरान पैसा आया है। तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस भी लोगों के साथ यह मसला होता है, सबसे पहले तो अननेसेसरी रूप में मैंने देखा है कि बैंक वाले ही आपको डराना शुरू कर देते हैं कि भाई आपने तो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, अब आप गिरफ्तार हो जाओगे, साइबर सेल वाला उठा के ले जाएगा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर कहीं आसपास आपने लोगों को बोल दिया कि आपके साथ ऐसी घटना हुई है, तो रिश्तेदार से लेकर आपके दोस्त तक आपको प्रवचन देने में लग जाएंगे कि भाई अब तो तुम गिरफ्तार हुए और तुम्हारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। बैंक अकाउंट फ्रीज मसले को लगकर आप आसानी से सुलझा सकते हैं, इसमें अरेस्ट और जेल जैसी बात नहीं होती है। अगला प्रश्न है इंजॉय ट्रीटमेंट आईडी से। इनका पूछना है कि मेरा 1256 का लीन लगा है, पर अभी तक पता नहीं चला है कि क्यों लगा है। साइबर सेल न फोन उठा रहे हैं, न मेल का जवाब दे रहे हैं, क्या करूं? यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, यह अधिकतर लोगों की समस्या है कि जब भी बैंक से इस बात की जानकारी हो जाती है कि किस साइबर सेल ने लीन मार्क लगाया है या बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, तो उस साइबर सेल को अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो 60 से 70% केसेस में जो नंबर दिया गया है साइबर सेल उस फोन को उठाते ही नहीं है। जो मेल दिया गया है उस पर आप कितना भी मेल कर लो, लेकिन साइबर सेल वाले जवाब भी नहीं देते हैं। तो इसका बस एक ही रास्ता आपके सामने बचता है कि अगर फोन से उनसे कांटेक्ट हो जाए या फिर मेल से अगर वो जवाब दे दें तब तो ठीक है, लेकिन अगर फोन से बात नहीं हो पा रही है, मेल से जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको एट लास्ट उस साइबर सेल में जाना ही पड़ेगा, तभी आपको आपके मामले के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप जाने की स्थिति में नहीं है तो आप अन्य किसी भी व्यक्ति को या किसी एडवोकेट को अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उस साइबर सेल में भेज सकते हैं। आपके बिहाफ पर जाके आपके पूरे केस की छानबीन करके जानकारी लेकर आपके उस मसले को आपका रिप्रेजेंटेटिव भी आपके बिहाफ पर सुलझा सकता है। तो अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर वहां जाने या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है। अगला प्रश्न है जय सिंह का। इनका पूछना है कि सर मैं जय सिंह प्रयागराज से हूँ। मैंने नवंबर 2024 को गेम से 4,51,000 जीता था। इसके लिए मेरे खाते में लेन देन कॉल सेंटर के माध्यम से रोक दिया गया है। मैंने बैंक जाकर एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन अभी तक बचत खाता चालू नहीं हुआ है, क्या करूं? जय सिंह जी, इस पूरे मामले में आपका अप्रोच ही गलत है। पहला बात जो आपने कहा कि कॉल सेंटर की तरफ से आपके बैंक खाते में रोक लगा दी गई है,
कॉल सेंटर से डेफिनेटली आपका मतलब होगा उस बैंक के कस्टमर केयर से। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि किसी भी बैंक के कस्टमर केयर को यह पावर नहीं है कि वह किसी भी के भी खाते को ब्लॉक कर सके या अनब्लॉक कर सके, यानी कि फ्रीज कर सके या अनफ्रीज कर सके। यह पावर निहित होता है आपके ब्रांच के मैनेजर में या फिर उस बैंक के टॉप ऑफिशियल्स में। तो पहली बात तो आप यह समझ लें कि आपका जो भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वह या तो ब्रांच के लेवल पर मैनेजर के द्वारा या टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा किया गया है। इसमें कॉल सेंटर का कोई हाथ नहीं होता है। दूसरी बात, आपने यह तो बता दिया कि गेम का 4,51,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आया है, लेकिन बैंक से पता करके आपने यह नहीं बताया है कि आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल की तरफ से फ्रीज है या फिर बैंक की तरफ से। दोनों दो बातें होती हैं। अगर साइबर सेल की तरफ से फ्रीज है तो इसका मतलब कि कोई फ्रॉड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 4,51,000 का आया है और इस कारण से साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। अगर यह बात है तो आपको बैंक जाकर पहले यह पता करना पड़ेगा कि किस साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट में फ्रीज लगाया है। इसके बाद फिर आपको साइबर सेल को अप्रोच करके अपने मामले को सुलझाना पड़ेगा, तब जाकर आपका बैंक अकाउंट रिलीज हो सकता है। इस मामले में बैंक का कोई रोल नहीं है। साइबर सेल से आदेश मिला तो बैंक ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया होगा। साइबर सेल से जब दोबारा आदेश मिल जाएगा तो वह आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर देगा। दूसरी बात, अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक की तरफ से फ्रीज किया गया है हाई ट्रांजैक्शन के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के शक में, तो इस परिस्थिति में आपको बैंक में जाकर मैनेजर से पूछताछ करनी होगी। और अगर मैनेजर इस बात को कंफर्म करता है कि बैंक की तरफ से फ्रीज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के शक में या फिर हाई ट्रांजैक्शन के कारण, तो वहां पर आपको ईडीडी करवाना पड़ेगा। ईडीडी क्या है? केवाईसी का एक एडवांस फॉर्म। इसमें अधिकारी आपके घर पर आकर फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं कि जो एड्रेस आपने दिया है आप वहां रहते हो या नहीं रहते हो। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस संबंध में पूछताछ करते हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लेते हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करते हैं और फिर वह रिपोर्ट बैंक में सबमिट करते हैं, जिसके आधार पे बैंक यह निर्णय लेता है कि आपके बैंक अकाउंट का क्या होना है, उसे ओपन करना है या फिर परमानेंटली क्लोज कर देना है। और जो भी निर्णय होगा बैंक आपको वह निर्णय कन्वे कर देगा। तो इस प्रकार से बैंक के द्वारा फ्रीज किया गया है तो प्रोसेस अलग है, साइबर सेल की तरफ से फ्रीज किया गया है तो उसका दूसरा ही प्रोसेस है। तो आप यहां पर बैंक जाकर मैनेजर से मिलकर पहले यह क्लियर करें कि आपका बैंक अकाउंट किसने फ्रीज किया है और किस कारण से किया है, तब मैं आपको बेहतर ढंग से इसका उपाय बता पाऊंगा। अगला प्रश्न है सरस _विचार आईडी से। इनका पूछना है कि सर मैंने अपने अकाउंट को अनफ्रीज ना करके क्लोज करवाना चाहता हूं। हाई ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक में। इस संबंध में मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी अमाउंट का लीन मार्क लगा है या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो उस परिस्थिति में आपके बैंक के सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर रोक लग जाती है। आप बैंक अकाउंट भी बंद नहीं कर सकते हो जब तक कि आप वह लीन मार्क हटवा ना लो या फिर अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज ना करा लो। जहां तक आपने कहा है कि हाई ट्रांजैक्शन के कारण आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो इसका मतलब यह कार्रवाई साइबर सेल के तरफ से नहीं बल्कि बैंक के तरफ से की गई है और बैंक ने हाई ट्रांजैक्शन के लिए आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक से मिलना पड़ेगा। बैंक से मिलकर जो भी मसला है उसे सुलझाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, अगर ईडीडी कराने की आवश्यकता है तो आप ईडीडी कराएं। जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है उसके संबंध में बैंक को जानकारी दें। फिर बैंक खुद ही यह निर्णय लेगा कि आपके बैंक अकाउंट को ओपन रखना है या क्लोज करना है। अगर बैंक यह निर्णय लेता है कि आपके बैंक अकाउंट को क्लोज कर देना है तो अगर बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो वह निकाल कर आपको दे देगा और आपके बैंक अकाउंट को क्लोज कर देगा। लेकिन अगर वह यह निर्णय लेता है कि आपके बैंक अकाउंट को ओपन करना है, ओपन कर भी देता है और आप रेगुलर एक्टिविटीज अपने बैंक अकाउंट में करने लग जाते हैं, तब जाकर आप अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करवा पाएंगे। साइबर सेल के द्वारा लीन मार्क लगने, फ्रीज होने के दौरान या फिर बैंक के द्वारा किसी भी कारण से फ्रीज होने के दौरान आप बैंक को क्लोज नहीं करवा सकते हैं।
अगला प्रश्न है राहुल पाल जी का। यह ईडीडी के बारे में पूछ रहे हैं, इनहैंस ड्यू डिलिजेंस, जिसकी चर्चा मैंने कुछ देर पहले एक प्रश्न के दौरान की थी। इनका पूछना है, सर अगर बैंक में ईडीडी हो रहा है तो ईडीडी और उसके बाद बैंक अकाउंट खुलने में कितना समय लगता है? देखिए, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतनी पर्टिकुलर समय में ईडीडी खत्म हो जाएगा या फिर बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा या फिर बैंक कोई निर्णय लेगा कि आपके बैंक अकाउंट को ओपन करना है या बंद करना है। टाइम फ्रेम ना होने के कारण बैंक को इसमें बांधा नहीं जा सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करके निर्णय लेना है। हाँ, अमूमन देखा गया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के शक में, हाई ट्रांजैक्शन के शक में किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है और ईडीडी होना है तो 1 महीने से 3 महीने के अंदर ईडीडी कराकर बैंक उस बैंक अकाउंट के संबंध में निर्णय ले लेता है। हालांकि यह टाइम थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी हो सकता है, इसमें किसी तरह का कोई निश्चित अवधि बैंकिंग प्रोसीजर में नहीं है। अब एक प्रश्न है MRWin53 आईडी से। इनका पूछना है कि सर कौन से बैंक अकाउंट गेमिंग के लिए परमिशन देता है? भाई ऐसा है कि कोई भी बैंक जो है वह गेम से पैसे विड्रॉ करने की इजाजत नहीं देता है और न ही किसी भी प्रकार की रोक लगाता है, क्योंकि समस्या गेमिंग है ही नहीं। मैंने यह बात बार बार आपसे कही है और फिर एक बार आपसे दोहराता हूं कि समस्या गेमिंग नहीं है, समस्या है उस गेमिंग के थ्रू जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है वह फ्रॉड का होता है। जब आप गेम खेलते हो, पैसा जीत जाते हो और पैसा आप विड्रॉ करते हो, तो पैसा विड्रॉ करने के बाद जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है वह एक फ्रॉड पैसा होता है और इस कारण से आपके बैंक अकाउंट में लीन मार्क लग जाता है या फिर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से आप समझ लो कि गेम इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है वह मनी जो उस गेम के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। वह एक फ्रॉड पैसा हुआ तो आपके बैंक अकाउंट को लीन मार्क लगवा सकता है या फिर अकाउंट को पूरी तरह से फ्रीज भी करवा सकता है। तो आशा करता हूं यह क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।